शिक्षक भर्ती 2025 अपडेट। दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अभी अभी आया है बहुत बड़ा फैसला। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दोस्तों आपने जो है लाइफ में देखा होगा कि कई बार जो होता है गेहूं के चक्कर में जौ भी पीसा जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, गलती कुछ लोग किए थे लेकिन इसका हर्जाना जो है सभी लोग को भोगना पड़ रहा है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है। वैसे कैंडिडेट जो कि किसी प्रकार का उनको प्रॉब्लम नहीं था और कुछ लोगों का प्रॉब्लम था, उसकी गलती की वजह से इन लोग को भी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, तो हम बात करते हैं, एक एक करके बात करने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों, 25,000 शिक्षकों की नौकरी खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 25,000 शिक्षकों की नौकरी खत्म कर दिया। दोस्तों, सबसे दुख की बात है कि लोग जो है लगभग जो है 9 साल से नौकरी किए और सबकी नियुक्ति यहाँ पर जो है समाप्त कर दी गई है। चीज़ें दोस्तों हम बात करते हैं डिटेल से। 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। स्कूलों में हुई नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने करीब 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया। दोस्तों, ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये जो है वेस्ट बंगाल की नहीं है, बल्कि ये झारखंड में भी लागू होगा। जब नियुक्तियां जो है गड़बड़ी की वजह से होगी, जानबूझ के गलती की वजह से होगी, सरकार की गलती हो, स्टूडेंट की गलती की वजह से हो, या फिर जो एजेंसी के थ्रू ये एग्ज़ाम लिया जाता है उसकी गलती की वजह से हो, तो निश्चित तौर पर आप नौकरी करते रहेंगे। कई साल नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा। कई चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ने वाली है। दोस्तों, देख सकते हैं 25,000 शिक्षक की जो नियुक्ति हुई थी, जो है 9 साल से नौकरी कर रहे थे, उनको जो यहाँ पे छोड़ना पड़ रहा है नौकरी, और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। दोस्तों, स्पष्ट सी बात है, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला पश्चिम बंगाल का है। ये जो मामला पश्चिम बंगाल का है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो पश्चिम बंगाल पर ही नहीं रहेगा, ये भारत के हर राज्य में लागू होगा। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक बंगाल में यह भर्ती 2016 में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन WBSSC के जरिए हुई थी। दोस्तों, इसका जो एजेंसी था जिसको भार दिया गया था एग्ज़ाम लेने का, एग्ज़ाम कंडक्ट करने का और रिजल्ट देने का, वो दिया गया था WBSSC को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 9 साल लोग नौकरी किए और छोड़ना पड़ गया। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ही धोखाधड़ी से भरा हुआ करार देते हुए रद्द कर दिया था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया था यहाँ जो नियुक्तियाँ हुई है बिल्कुल गलत तरीके से हुई है, इसलिए इसको जो है रद्द किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है सही डिसीजन दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह चयन प्रक्रिया पूरी तरह से दूषित और ठीक करने से परे है, यानी कि ये सही नहीं हुआ है। इस फैसले ने न केवल शिक्षकों के भविष्य पर सवाल उठाए हैं, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भी गहरा असर डालने की आशंका जताई जा रही है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने फैसला सुनाया। CJI खन्ना ने कहा, हमारी राय में पूरी चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से दूषित है और इसे ठीक नहीं किया जा सकता। व्यापक हेरफेर और फर्जीवाड़े के कारण इस प्रक्रिया की वैधता खत्म हो चुकी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो है पूरी तरह से ये जो प्रक्रिया ही समाप्त करने की बातें सामने आई है। दोस्तों, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई थी उन्हें अब तक मिला वेतन वापस नहीं करना होगा। यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ा राहत मिला है दोस्तों। लेकिन इससे आगे हम देखते हैं, लेकिन इस फैसले के बाद उनकी सेवा समाप्त मानी जाएगी। साथ ही नई भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के भीतर शुरू करने और पूरा करने का आदेश दिया गया है, जिसमें बेदाग उम्मीदवारों के लिए कुछ छूट भी दी जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर 25,000 जो है शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि 25,000 में से 25,000 सबकी जो है नियुक्ति गलत ढंग से हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर बात आई थी कि जो कॉपी का हेरा फेरी हुआ था, यानी सेटिंग के जरिए हुआ था। यहाँ पर जो है ये भी सामने बात आ गई थी कि व्हाइटनर वगैरह का भी यूज किया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो है सबके सब जो है यहाँ पर वैसे कैंडिडेट नहीं थे जो कि एलिजिबल नहीं थे, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे, यानी 25,000 नियुक्ति हुई थी, उसमें से 10 से 12,000 ऐसे भी कैंडिडेट थे जो कि पूरे फ्रेश थे, उनकी जो है नियुक्ति यहाँ पर होनी चाहिए, तो वो जो है शिक्षक के योग्य थे। लेकिन वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी बातें आ रही है सामने कि जिनकी भी नियुक्ति
नियुक्ति हुई है उनको समाप्त कर दिया जाए। साथ ही साथ जो है ये जो वेतन की बात है जितना उठा लिए उनको कोई दिक्कत नहीं, लौटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो कि बेदाग हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, वैसे कैंडिडेट को बचाने की यहाँ पर बातें सामने आ रही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2016 में वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन WBSSC द्वारा की गई 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इस फैसले ने न केवल प्रभावित शिक्षकों को भविष्य पर प्रतिबंध लगा दिया है, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव डाला है। हालांकि अदालत के इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे जो है प्रतिक्रिया आ रहा है दोस्तों। गैर चयनित उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ वकील विभा मखीजा ने दलील दी कि पूरी प्रक्रिया को रद्द करने के बजाय गलत तरीके से चयनित लोगों को हटाकर मेरिट सूची से नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ पर कहना ये है कि जो वैसे कैंडिडेट जो कि गलत ढंग से नियुक्ति हुए हैं सिर्फ उनको हटाना चाहिए, और जिनकी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है उनको यहाँ से नहीं बाहर कर देनी चाहिए। और जितने भी गलत तरीक़ा से यहाँ पर नियुक्ति हुई है वैसी जगह में जो है वैसे कैंडिडेट जो कि फ्रेश है उनको यहाँ पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। एसएससी की ओर से जयदीप गुप्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि हाईकोर्ट का निष्कर्ष गलत था कि एसएससी ने सहयोग नहीं किया। वहीं प्रभावित उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया और करुणा नंदी ने तर्क दिया कि जब तक मुकदमा पूरा नहीं होता यह तय करना मुश्किल है कि कौन सा डेटा सही है। कहने का मतलब जब तक पूरा जो है केस समाप्त नहीं हो जाता है, आप कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि उस डेटा से जो है पूरा क्लियर कर पाना बड़ा मुश्किल है कि 100% कहाँ पे सुरक्षित है। तो इसी ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर बातें बहुत कुछ निकल के आ रही दोस्तों। इस फैसले से कई शिक्षकों और उम्मीदवारों के करियर पर गहरा असर पड़ा है। अब सभी की निगाहें नई भर्ती प्रक्रिया और सरकार की अगले कदम पर टिकी हैं। कहने का मतलब अब क्लियर हो गया है कि ये जो है गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है कि वो जो है किस प्रकार से इस नियुक्ति प्रक्रिया को करना चाहती है। वैसे कैंडिडेट जो कि गलत ढंग से यहाँ पर नियुक्ति हुए उनको हटा के नए शिक्षकों की नियुक्ति करेगी या फिर क्या करेगी, अब जो है आने वाले समय में ये पता चलेगा दोस्तों। लेकिन ये तो तय है कि जो भी हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था, कलकत्ता हाईकोर्ट ने, उसका स्वागत सुप्रीम कोर्ट ने किया और वही जो है डिसीजन को वहाँ पे जो है सुनाया गया दोस्तों। यानी सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट का दोनों का डिसीजन सेम है कि वैसे कैंडिडेट जो कि गलत ढंग से नियुक्ति हुए हैं उनको नहीं बचाया जा सकता है, इनकी जो है नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जो है आपका बंगाल पर नहीं है दोस्तों, ये चीज़ें पूरे भारत पर लागू होने वाला है, क्योंकि जहाँ भी गलत ढंग से नियुक्ति होगी उसका जो है रद्द कभी भी किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि 2016 में नियुक्ति हुई, ज्वाइनिंग की है, और अब जो है 2025 आ गया, 9 साल नौकरी करने के बाद इनको जो है नियुक्ति छोड़ना पड़ रहा है 25,000 शिक्षकों को। तो ये बहुत बड़ी खबर है शिक्षकों के लिए। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको लगा अच्छा तो दोस्तों इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।